नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से रिक्रूटमेंट ड्राइव 2021-22 के अंतर्गत नया विज्ञापन जारी कर दिया है। बहुत सारे पद यहाँ पर है जिन पर भर्तियाँ हो रही हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि समस्त पदों के लिए क्या शैक्षिक अर्हता यहाँ मांगी गई है, आयु सीमा क्या है और चयन प्रक्रिया क्या होगी, कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ठीक है, तो इस विज्ञापन में जैसे नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पर आपको सबसे पहले मिल जाएगा कौन कौन से पदों पर विज्ञापन आपका जारी हुआ है। तो यहाँ पद देखिए, असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर सिविल, स्टेनोग्राफर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये पद हैं आपका। कैडर रहेगा HQRO। और यहाँ पर जो बाकी पद हैं वो हैं फीमेल स्टाफ नर्स, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट एंड मेस हेल्पर। इन पदों पर विज्ञापन आया, यानी एक तरीके से देखा नॉन टीचिंग स्टाफ की यहाँ पर भर्तियाँ हो रही हैं। अब यहाँ पर अगर कुल पद के बारे में बात करें तो लगभग 2000 के आसपास पद हैं। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर पोस्ट वाइज पद देखेंगे तो यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर के जो पद हैं आपके सामने, ये टोटल पद यहाँ पर 5 हैं। इसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन के जो टोटल पद हैं वो आपके यहाँ पर 2 हैं पोस्ट कोड 2 के अंतर्गत। पोस्ट कोड 3 फीमेल स्टाफ नर्स के यहाँ पर 82 पोस्ट है। पोस्ट कोड 4 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के यहाँ पर 10 पद हैं। ऑडिट असिस्टेंट के 11 पद हैं। कैटेगरी वाइज आप लोगों के सामने स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। पोस्ट कोड 6 के अंतर्गत जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के 4 पद हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल ग्रुप C के अंतर्गत इसके 1 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर ग्रुप C इसकी वैकेंसी 22 है टोटल। और कंप्यूटर ऑपरेटर के 6 पद हैं। कैटरिंग असिस्टेंट ग्रुप C के अंतर्गत 87 पद हैं। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट ग्रुप C पोस्ट कोड 11 के अंतर्गत 8 पद हैं। और सबसे ज़्यादा पद यहाँ पर इस पोस्ट के लिए हैं जो कि ये है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट ग्रुप C JNV कैडर के अंतर्गत पोस्ट कोड 12 के अंतर्गत 622 पद, सबसे ज़्यादा पद मुझे यहीं पर दिखे हैं। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के 273 पद, इसके भी अच्छे खासे पद हैं आपके। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे लैब अटेंडेंट के, तो 142 पद हैं। इन पदों पर देखिए काफ़ी अच्छे पद यहाँ पर दिए गए, लैब अटेंडेंट के, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के। ठीक है, अब नीचे आएंगे तो मेस हेल्पर के देखिए, इसके भी अच्छे खासे पद हैं आपके। 629 पद यहाँ पर भी हैं मेस हेल्पर के, काफ़ी अच्छे इसमें भी पद हैं। और 23 पद आपके MTS की हैं। तो ये पदों का क्राइटेरिया हो गया कितने कितने पद हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिसर के लिए जो है आपका पद जो बताया गया है, पे स्केल बताई गई कि यहाँ पर अधिकतम जो एज है वो 45 साल है। लेवल पे 12 के अकॉर्डिंग आपका भुगतान होगा। मूल वेतन न्यूनतम बनेगा 78,800। इसके लिए मास्टर डिग्री मांगी गई अलग अलग डिसिप्लिन में, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। दूसरा पद भी इसी के अंतर्गत है लेकिन पोस्ट कोड 2 है। इसमें लेवल 11 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर भुगतान होगा, सैलरी मिलेगी। अधिकतम 45 साल इसमें भी है। इसमें कोई भी ग्रेजुएट अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है, लेकिन कुछ कंडीशंस और हैं। लिखा है कि आपको होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस आर विद 8 ईयर्स सर्विस इन लेवल 7। लेवल 7 में आपने कम से कम 8 लेवल की सर्विस किया होगा, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। साथ में कुछ और भी कंडीशंस है, वो भी आपको होना चाहिए। फीमेल स्टाफ नर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो लिखा है सीनियर सेकेंडरी यानी कक्षा 12 आपने पास किया हो, साथ में ग्रेड A 3 साल का आपके पास डिप्लोमा हो नर्सिंग में, तो आप आवेदन कर पाएंगे। या BSc नर्सिंग वाले भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अधिकतम एज जो है 35 साल है। लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर पेमेंट होगा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसका जो पे स्केल रहेगा लेवल 6 रहेगा। 18 से 30 साल यहाँ पर एज मांगी गई है। और यहाँ पर कोई भी स्नातक जो छात्र है वह आवेदन कर सकता है और कोई भी कंडीशन नहीं है। कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है, ऑडिट असिस्टेंट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो एज है वो 18 से 30 रहेगी। लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। और 3 साल आपने अगर अकाउंट्स वर्क में आपका जो एक्सपीरियंस है वो हो। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये है कि आपके पास BCom अगर है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। BCom वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं, अच्छी खासी पोस्ट होती है। ठीक है,
जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए यहाँ पर वैकेंसी से मास्टर डिग्री बोली गई है संबंधित में, तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करते हैं तो यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अगर आपके पास 3 साल का कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग वाले में एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। स्टेनोग्राफर की बात करते हैं तो यहाँ पर 18 से 27 एज मांगी गई। लेवल 4 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पेमेंट होगा और 12वीं पास होना चाहिए। साथ में आपको 80 वर्ड पर मिनट का शॉर्ट हैंड स्पीड होना चाहिए और 40 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश में जो होना चाहिए कि स्पीड, ठीक है, टाइपिंग स्पीड। कंप्यूटर ऑपरेटर की बात कर लेते हैं तो आपके पास कोई भी स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। साथ में वर्ड डाटा एंट्री इसका काम आपको आना चाहिए। 18 से 30 साल यहाँ पर एज है। कैटरिंग असिस्टेंट के यहाँ पर देखिए जो अधिकतम एज है वो 35 साल रहेगी। लेवल 4 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पेमेंट होगा और कोई भी 10वीं पास छात्र यहाँ पर आवेदन कर सकता है। साथ में यहाँ पर बोला गया है कि 3 साल का जो डिप्लोमा होता है कैटरिंग या अन्य समकक्ष में तो आप उसके पास है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या स्टेट गवर्नमेंट का, तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास आपने 12th किया हुआ है और होटल मैनेजमेंट वगैरह का कोर्स वगैरह किया है तो भी आप आवेदन कर पाएंगे। ज़्यादा डिटेल यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की जो वैकेंसी है इसके अंतर्गत 18 से 27 साल एज मांगी गई है। लेवल 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पर सैलरी मिलेगी और यहाँ पर क्वालिफिकेशन बोली गई आपने 12th पास आउट किया और साथ में यहाँ पर कुछ इसेंशियल क्वालिफिकेशंस और हैं। ऑफिस मैनेजमेंट एंड वोकेशनल सब्जेक्ट में आपने किया होगा तो आप आवेदन कर पाएंगे। आप लोग इसको डिटेल के लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, इसकी भी काफ़ी सारी वैकेंसी है। इसमें 10th पास मांगा गया है। ITI आपके पास होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन से या वायरमैन से या प्लम्बिंग से, और आपको कम से कम 2 साल का इलेक्ट्रीशियन इंस्टॉलेशन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के रूप में या वायरिंग के रूप में प्लम्बर का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। लैब अटेंडेंट की बात कर लेते हैं। 18 से 30 साल एज मांगी गई है। लेवल 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी और यहाँ पर 12वीं पास मांगा गया है साइंस स्ट्रीम से। जो 12वीं पास अभ्यर्थी PCM वाले आवेदन कर सकते हैं या 10वीं पास हैं तो आपका जो है लेबोरेटरी टेक्निक से जो है वो सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ठीक है। मेस हेल्पर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर कक्षा 10 पास मांगा गया है और लिखा है कि कैजुअल जो वर्कर्स होंगे उनके लिए लिखा है कि कुछ लिखा इन केस ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन JNVs मेस एंड नॉट पोसेसिंग मैट्रिकुलेशन हैव टू पास 10th विद 2 years ऑफ ज्वाइनिंग। के मेस वालों के लिए बाकी जो फ्रेश कैंडिडेट हैं वो हाई स्कूल पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं। साथ में कुछ क्वालिफिकेशन और मांगे गए कि 10 साल का आपके पास गवर्नमेंट या किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी स्कूल में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए और पासिंग ऑफ स्किल टेस्ट जो NBS का स्किल टेस्ट होगा वो उसको पास आउट करना चाहिए आपको, ठीक है। अब यहाँ पर अपर एज रिलैक्सेशन की बात की गई कि इस कैटेगरी कितना रिलैक्सेशन दिया जाएगा ऊपरी आयु सीमा में। वैसे तो मैंने आयु सीमा आपको बता दिया है। अब देखिए यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ डेट रहेगी एज की वो रहेगी जिस दिन आपका ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट रहेगी वही आपकी कट ऑफ डेट रहेगी एज वगैरह काउंट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा तो यहाँ पर देखा सारा कुछ बताया गया है कि कई से जैसे पोस्ट हैं जो हायर लेवल की पोस्ट हैं उसमें आपका CBT टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। कुछ ऐसी पोस्ट होंगे जिसमें आपका केवल CBT होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि स्टाफ नर्स के लिए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, ऑडिट असिस्टेंट के लिए, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए इनमें जो होगा केवल CBT होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। कुछ ऐसी पोस्ट हैं जैसे आपका ये स्किल वाली हो गई, इनमें स्किल टेस्ट होगा या टाइपिंग टेस्ट वगैरह वाली जो पोस्ट है उनमें टाइपिंग टेस्ट वगैरह भी लिया जाएगा। सब में इंटरव्यू नहीं लेकिन रिटन एग्जाम मोस्टली सब में होगा। अब रिटर्न एग्जाम का जो सिलेबस है वो यहाँ पर देखिए नीचे बताया गया है कि क्या क्या सिलेबस रहेगा। फिलहाल यहाँ पर देखिए ये इन्होंने एग्ज़ाम सिटी के बारे में बताया है कि कहाँ कहाँ पर जो है आपका ये एग्ज़ाम होगा, उन शहरों के नाम दिए गए हैं। जो आपका CBT टेस्ट होगा ये लिखा है कि देखिए आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बताया गया है पूरा कैटेगरी वाइज। यहाँ पर जो पोस्ट वाइज है, कैटेगरी का मतलब मेरा पोस्ट वाइज जो है CBT का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो बताया गया है कि रीजनिंग कितने नंबर की आएगी, ठीक है, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट कितने नंबर का आएगा, जनरल अवेयरनेस कितने नंबर का आएगा। तो ये आपका यहाँ पर जो है ये पोस्ट वाइज दिया गया है तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन है,
ठीक है। तो ये आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, नवोदय विद्यालय समिति की जो वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसको और आवेदन भी कर सकते हैं। अब मैं इम्पोर्टेंट डेट बता देता हूँ कि कब से कब तक इसमें आवेदन आपके चालू हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें दी गई हैं। फीस की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो फीमेल स्टाफ नर्स है उनके लिए 1200 रुपये फीस रहेगी। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए आवेदन करेंगे तो 1500 रुपये फीस रहेगी। इन पोस्ट के लिए यहाँ पर 1000 रुपये फीस है। और लैब अटेंडेंट मेस हेल्पर मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 750 रुपये जो फीस है वो निर्धारित की गई है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन की बात कर लेते हैं तो 12 जनवरी 2022 से इसके लिए देखिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। 12 जनवरी 2022 से रजिस्ट्रेशन ओपन है और आज इसकी लास्ट डेट है 10 फरवरी 2022। ठीक है, तो अगर आप इसमें आवेदन के इंटरेस्टेड हैं तो आज रात तक आवेदन कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और आपका 9 और 11 मार्च के बीच इसका एग्ज़ाम होगा सीबीटी वाला। ठीक है, तो आज ही आपके पास समय है, अतिशीघ्र जा कर के आप आवेदन कर सकते हैं नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है,